हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस साइड शिशिर। राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। तो सॉरी, कल क्लासेस इसकी नहीं हो पाई थी, जो कि हम लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कर रहे हैं। वो जो सीडीपी का है, सीटेट के लिए, चाहे दमन दीव के लिए या किसी भी एग्जाम के आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जो क्वेश्चंस आपको सीडीपी में पूछे जाते हैं, यहाँ से आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करा रहा हूँ। 4 टॉपिक ऑलरेडी हो चुके हैं। तो ये जो टॉपिक है हमारा जीन पियाजे से चल रहा है। तो आज मैं कोशिश करूंगा ये पूरा क्वेश्चंस, लगभग 80-90 क्वेश्चंस है, इसमें कवर हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज, क्वेश्चन 26 है, 25 तक हम लोग कर चुके थे। एज पर एज जीन पियाजे, चिल्ड्रन एक्वायरिंग द एबिलिटी टू परफॉर्म एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग इन। पहला है सेंसरी मोटर पीरियड, दूसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और चौथा है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो आपको बताना है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे किस स्तर पर अमूर्त तर्क करने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब आगे चलते हैं। ऐसे सीधा डायरेक्ट आंसर करेंगे, क्वेश्चंस नहीं पढ़ेंगे क्योंकि टाइम लग जाएगा उसमें। इन जीन पियाजे थियरी, द टेंडेंसी टू सी द वर्ल्ड and the experiences of others from one's own viewpoint is referred to as। पहला है एडाप्टेशन, दूसरा है इगोसेंट्रिज्म, तीसरा है एनिमिज्म और चौथा है इक्विलिब्रेशन। जल्दी से बताइए ये क्वेश्चन। तो बताइए जल्दी से, जीन पियाजे के सिद्धांतों में दूसरों के अनुभवों व सांसारिक दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। इसको हम कहते हैं आत्म केंद्रीयता। ठीक है, आत्म केंद्रीयता। अब आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, एज पर एज जीन पियाजे थियरी, एट विच स्टेट डू चिल्ड्रन बिकम मोर स्किल्ड एट सिंबॉलिक प्ले? इट कंटिन्यू टू थिंक इन अ कॉन्क्रीट मैनर बट नॉट इन अब्स्ट्रक्शन। जल्दी से बताइए। पहला है सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरा है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, तीसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, चौथा है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। जल्दी से बताइए। तो हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार किस चरण में बच्चे प्रतीकात्मक खेल करने में सक्षम हो जाते हैं, परंतु उनकी सोच मूर्त वस्तुओं तक ही सीमित होती है बजाय अमूर्तता के? तो जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ एडाप्टेशन? एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, स्कैफोल्डिंग और कंडीशनिंग। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। तो हिंदी में पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से अनुकूलन के भाग कौन से हैं? जल्दी से बताइए कि जीन पियाजे साहब के अनुसार इनमें से एडाप्टेशन का पार्ट कौन से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला समायोजन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर समायोजन और समावेशन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 30 है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, चिल्ड्रन लर्न मीनिंगफुली। जीन पियाजे के अनुसार बच्चा कब सीखता है? थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडीशनिंग ऑफ स्टिमुली एंड रेस्पॉन्स, दूसरा है व्हेन ऑफर्ड रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट, तीसरा है व्हेन एडल्ट्स टेक कंट्रोल एंड प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन, चौथा है थ्रू सेल्फ इनिशिएटेड एक्टिविटी एंड डिस्कवरी। जल्दी से बताइए। चलिए हिंदी में क्वेश्चन पढ़ते हैं कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चों में अर्थपूर्ण अधिगम किस प्रक्रिया में होता है? तो जल्दी से बताइए। हिंदी में सीधा आंसर बताऊंगा मैं आपको। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बच्चा, चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा खुद से आरंभ की गई गतिविधि व खोज में। ठीक है, तब बच्चा क्या करता है? अर्थपूर्ण अधिगम करता है। जब खुद से कोई चीज आप करेंगे तो अर्थपूर्ण अधिगम आप करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट पियाजेस प्रपोजल? तो इसमें से अबाउट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस, देखिए स्टेजेस से कई क्वेश्चन आए हैं, फिर पहले भी मैं रिपीट कराया हूं, इस बार भी रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। तो 4 स्टेजेस हैं। ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ कॉग्निटिव चेंज इन एन इंटीग्रेटेड फैशन फॉलोइंग अ सिमिलर कोर्स, दूसरा है स्टेजेस कैन बी स्किप्ड, तीसरा है स्टेजेस ओकर्ड इन अ फिक्स्ड ऑर्डर, चौथा है स्टेजेस आर यूनिवर्सल, दे आर एज्यूम्ड टू कैरेक्टराइज चिल्ड्रन एवरीवेयर। तो पियाजे द्वारा प्रस्तावित चरणबद्ध क्रम के बारे में कौन सा वाक्य सही नहीं है? जल्दी से बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, एक चरण को लांग कर दूसरे चरण पर आगे बढ़ा जा सकता है। ठीक है, पियाजे के चरण में, स्टेजेस में। अब देखिए असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन खूब पूछ रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, उसको टिक कर लीजिए। A major criticism of Jean Piaget's theory is the consideration that children are active beings.
रीजन क्या है? चिल्ड्रन लर्न थ्रू पैसिव रिसेप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। चूज द करेक्ट ऑप्शन, जल्दी से बताइए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दूसरा है बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और तीसरा है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। और चौथा है बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। जल्दी से बताइए। कथन हिंदी में पढ़ते क्वेश्चन कि जीन पियाजे के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना उनके द्वारा दिया गया विचार है कि बच्चे सक्रिय प्राणी हैं। तर्क, बच्चे सूचना को निष्क्रिय रूप से ग्रहण करके सीखते हैं। सही विकल्प चुनिए। तो बताइए जल्दी से। बिल्कुल इसका राइट आंसर चौथा हो जाएगा, ए और आर दोनों गलत हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे विच ऑफ दीज फैक्टर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जल्दी से बताइए। एक्टिविटी, कंडीशनिंग, लैंग्वेज या रीइंफोर्समेंट। तो हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? पहला है गतिविधि, दूसरा है अनुकूलन, तीसरा है भाषा और चौथा है पुनर्बलन। जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा एक्टिविटीज। 34 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर। इसमें से कौन सा करेक्टली मैच है? पहला है सेंसरी मोटर स्टेज पीरियड, एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू कंक्रीट प्रॉब्लम्स। दूसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज, रिवर्सिबिलिटी एंड डिसइंटरेशन। मतलब चारों स्टेज दिया है और किस स्टेज में बच्चा क्या करता है ये पूछा है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ऑब्जेक्ट परमानेंस एंड एनिमिस्टिक थिंकिंग। और चौथा है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, अब्स्ट्रैक्ट। जल्दी से बताइए। चलिए अब हिंदी में क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म का मिलान सही है? पहला है संवेदी चालक अवस्था, मूर्त समस्याओं पर बच्चा तर्क करता है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्रतिवर्ती सोच तथा विकेंद्रीकरण बच्चा दिखाता है। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, वस्तु अस्थायी तथा जीववादी सोच आ जाता है। चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मतलब अमूर्त सोच बच्चे के अंदर आ जाती है। तो इसका राइट आंसर चौथा हो जाएगा। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। According to Jean Piaget's theory of cognitive development, at which stage most children can operate on operations and develop hypothetical deductive thinking। ठीक है, पहला है सेंसरी मोटर, दूसरा है प्री ऑपरेशनल, तीसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और चौथा है फॉर्मल ऑपरेशनल। जल्दी से बताइए। तो हिंदी में क्वेश्चन करते हैं कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे संक्रियाओं पर क्रियाएं करने लगते हैं और उनमें परिकल्पनात्मक, निगनात्मक सोच विकसित हो जाती है? तो पहला है संवेदीगात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। जल्दी से बताइए। तो चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन पियाजे गिव इंपॉर्टेंस टू डैश इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। जीन पियाजे ने किसको लर्निंग में इंपॉर्टेंस दिया था? रेडीनेस टू लर्न, दूसरा है निगेटिव रीइंफोर्समेंट, तीसरा है कॉम्पिटिटिव थिंग्स और चौथा है फंक्शनल फिक्स्डनेस। जल्दी से बताइए। हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जीन पियाजे ने अधिगम की प्रक्रिया में किसे महत्व दिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला सीखने के लिए तत्परता। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ स्टेजेस विद द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रपोज्ड बाय जीन पियाजे। पहला है सेंसरी मोटर स्टेज, कैन एंगेज्ड इन मेक बिलीव प्ले। दूसरा है प्री ऑपरेशनल, ऑब्जेक्ट परमानेंस बिगिंस। तीसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, कैपेबल ऑफ मेंटली रिवर्सिंग एक्शंस। चौथा है फॉर्मल ऑपरेशनल, जिसमें कैपेबल ऑफ हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग। तो हिंदी में पूछते हैं जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित विशेषताओं के साथ चरणों की सही सुमेलित जोड़ी चुने। पहला है संवेदी चालक अवस्था, जिसमें नाटकीय खेल में संलग्न हो जाता है बच्चा। वही दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें वस्तु अस्थायित्व का प्रारंभ हो जाता है। और तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें क्रियाओं को मानसिक तौर पर परिवर्तन में सक्षम हो जाता है बच्चा। और चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें परिकल्पित निगमनात्मक तर्क में सक्षम हो जाता है। तो इसका राइट आंसर चौथा है कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा परिकल्पित निगमनात्मक तर्क में सक्षम हो जाता है। अब आगे चलते हैं। देखिए असर्शन का क्वेश्चन फिर आ गया। मैं बार बार कह रहा हूं ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 4-year-old Ria cannot take into consideration the height and width of the two bakers at the same time while pouring the same amount of water into tall and wide bakers. Ria is at pre-operational stage of cognitive development as per as Jean Piaget. Choose the correct option. तो आपको इसमें बताना है both A and R are true and R is the correct explanation of A. दूसरा है both A and R are true but R is not the correct explanation of A.
तीसरा है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, चौथा है बोथ ए एंड आर फॉल्स। बताना है। हिंदी में पढ़ते हैं। 4 वर्षीय रिया है, लंबे और चौड़े 2 बर्तन में एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालते समय बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई को एक ही समय में ध्यान में नहीं रख पाती। कारण, जीन पियाजे के अनुसार रिया संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण में है। तो बताइए जल्दी से कौन सा इसमें सही है, देख लीजिए ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, इन अकॉर्डिंग्स टू जीन पियाजे थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट शुड बी टॉट टू चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप 3 to 6 ईयर्स। पहला है कंजर्वेशन, दूसरा है सीरिएशन। आइए आगे चलते हैं। तीसरा है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और चौथा है लॉजिकल एप्लीकेशन। बताइए, हिंदी में क्वेश्चन पढ़ते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा 3 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों को सिखानी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा चौथा, तार्किक अनुप्रयोग। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, डैश वॉज यूज्ड बाय जीन पियाजे टू डिस्क्राइब कॉग्निटिव मेंटल कॉन्सेप्ट। पहला है इसका फोल्डिंग, दूसरा है ऑब्जेक्ट परमानेंस, तीसरा है स्कीमा, चौथा है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जल्दी से बताइए आप। तो हिंदी में क्वेश्चन पढ़ते हैं कि डैश का प्रयोग जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए किया गया था। जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 स्कीमा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, एज पर जीन पियाजे थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एट विच स्टेज डू मोस्ट चिल्ड्रन क्लियरली अंडरस्टैंड पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो पहला है सेंसरी मोटर, दूसरा है प्री ऑपरेशनल, तीसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और चौथा है, आइए चौथा देखते हैं, फॉर्मेशनल, चौथा है फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, तो हिंदी में पढ़ते हैं क्वेश्चन को। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में बीते हुए समय, वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से समझ बना लेते हैं। तो ये ऑप्शन है, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं भाई। इन जीन पियाजे थियरी द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ थिंकिंग आर रेफर्ड टू एज। पहला है रिफ्लेक्सेस, दूसरा है स्कीमा, तीसरा है कोड्स और चौथा है कॉन्सेप्ट्स। हिंदी में पढ़ते हैं क्वेश्चन को। जीन पियाजे के सिद्धांत में चिंतन की बुनियादी निर्मितियों को किस रूप में जाना जाता है। पहला है सहज प्रक्रियाएं, दूसरा है स्कीमा, तीसरा है संकेत, चौथा है अवधारणाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कीमा को। ठीक है, चौथा है 43 क्वेश्चन नंबर है कि बोथ लॉरेंस कोहलबर्ग एंड पियाजेट हैव गिवन थियरीज ऑफ मोरल डेवलपमेंट। ले वाइगोस्की, जे है सेकंड है जेरोम ब्रूनर, तीसरा है जीन पियाजेट और चौथा है बीएफ स्किनर। तो नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग के साथ साथ और किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। पहला है ले वाइगोस्की के अनुसार, दूसरा है जेरोम ब्रूनर और तीसरा है जीन पियाजे और चौथा है बीएफ स्किनर। जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा, जीन पियाजे ने भी दिया था। ठीक है, उनके साथ, लॉरेंस कोहलबर्ग के साथ। नेक्स्ट है 44 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेस थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एट विच स्टेज आर रिफ्लेक्सेस डोमिनेंट एंड प्राइमरी वे ऑफ लर्निंग। पहला है सेंसरी मोटर, दूसरा है प्री ऑपरेशनल, तीसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और चौथा है फॉर्मल ऑपरेशनल। जल्दी से बताइए। हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण में अनैच्छिक क्रियाएं अधिगम का प्रधान और प्राथमिक माध्यम होती हैं। पहला है संवेदीगामक, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक और तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक। जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पहला हो जाएगा संवेदीगामक अवस्था। ठीक है, हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे द कंबाइनिंग, अरेंजिंग, recombining and rearranging of behaviors and thoughts into coherent system is called। पहला है disequilibration, दूसरा है conceptualization, तीसरा है organization और चौथा है, आइए चौथे को देखते हैं, misconception। जल्दी से बताइए। जीन पियाजे के अनुसार व्यवहारों और विचारों को संयोजन, व्यस्तीकरण, पुनर्संयोजन और पुनर्व्यस्तीकरण करके सुसंगत प्रणाली में लाना क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन, इसको कहते हैं। ठीक, ये वर्ड से ही समझ में आ जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 46 है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेस थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एट विच स्टेज डू चिल्ड्रन बिगिन टू थिंक थ्रू ऑपरेशंस लॉजिकली इन वन डायरेक्शन। तो पहला है सेंसरी मोटर, दूसरा है प्री ऑपरेशनल, तीसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और चौथा है फॉर्मल ऑपरेशनल।
तो हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में संक्रियाओं को एक दिशी तार्किक क्रम में सोचना शुरू कर देते हैं? तो बताइए जल्दी से, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 47 है, एज पर एज जीन पियाजे थियरी द प्रोसेस ऑफ एडाप्टेशन टू द एनवायरमेंट इनकॉर्पोरेट्स। पहला है एसिमिलेशन ओनली, दूसरा है एकोमोडेशन ओनली, तीसरा है बोथ एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। चौथा है नाइदर एसिमिलेशन नॉर एकोमोडेशन। तो जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अपने वातावरण से अनुकूल की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है? पहला है केवल समावेशन, दूसरा है केवल समायोजन, तीसरा है समावेशन और समायोजन दोनों, चौथा है न तो समावेशन और न ही समायोजन। जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, समावेशन और समायोजन दोनों। क्वेश्चन नंबर 48 है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे's theory of cognitive development, at which stage most children become capable of applying logic in solving complex problems? जल्दी से बताइए। तो पहला हो जाएगा सेंसरी मोटर, दूसरा हो जाएगा प्री ऑपरेशनल, तीसरा हो जाएगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और चौथा हो जाएगा फॉर्मल ऑपरेशनल। तो हिंदी में पढ़ते हैं क्वेश्चन को। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे जटिल समस्याओं के समाधान में तर्क का इस्तेमाल करने में सक्षम हो जाते हैं? पहला है संवेदीगामक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। एज जीन पियाजे's theory, significant changes in cognitive thinking takes place through the process of। पहला है इक्विलिब्रेशन, दूसरा है इरिवर्सिबल थिंकिंग, तीसरा है रोट मेमोराइजेशन और चौथा है डिलेड इमिटेशन। जल्दी से बताइए। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक चिंतन में प्रमुख बदलाव किस प्रक्रिया द्वारा होते हैं? पहला है संतुलनीकरण द्वारा, दूसरा है अप्रतिलोमिक चिंतन द्वारा, तीसरा है रटकर स्मरण द्वारा और चौथा है विलंबित नकल द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा संतुलनीकरण द्वारा, इक्विलिब्रेशन द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 आज का लास्ट क्वेश्चन है भाई। एज पर एज जीन पियाजे's views, प्राइवेट स्पीच एमंग चिल्ड्रन रिप्रेजेंट्स देयर। पहला है एडवांस थिंकिंग, दूसरा है इनएबिलिटी टू रेगुलेट देयर थॉट्स, तीसरा है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज, चौथा है मेटाकॉग्निटिव स्किल्स। जल्दी से बताइए। तो जीन पियाजे के विचार में बच्चों की निजी वाक क्या दर्शाती है? पहला है उनकी अग्रवर्ती सोच, दूसरा है उनकी अपनी सोच को विनियमित करने की क्षमता, तीसरा है उनकी समस्या समाधान नियुक्तियां और चौथा है उनका संज्ञानात्मक कौशल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा, उनकी अपनी सोच को विनियमित करने की अक्षमता। तो 50 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। इसमें लगभग आपको मैं दिखा देता हूं कितने क्वेश्चन हैं। लगभग 90 क्वेश्चन है। तो लगभग आपका 2 दिन में और खत्म हो जाएगा ये टॉपिक पूरा। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक। ऐसे इसका मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा सीटेट दिसंबर 2024, उसमें सीटेट का एवीएस का भी दोनों मिलेगा। तो जय हिंद, जय भारत।